Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are fine and good by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Taala. Okay, student, myself Mr. Viryagor, your science teacher. Students, in the previous lecture we have completed our chapter number 3. Okay, आप लोगों को काम करवाया है मैंने, आप लोगों का जो वर्क रहता था आपका वो कंप्लीट करवा दिया मैंने आपके लास्ट लेक्चर में. So from today we are going to start our new chapter. So without wasting our time, let's open your books. Open chapter number 4, which is on page number 18. Okay, open page number 18, chapter number 4. Let's start the reading. And the chapter name is Living Things and Their Environment. Means living thing and the environment means in which they are living. Okay, environment क्या है हम अपने चैप्टर में रीड करते हैं. So let's start the reading. The natural home or environment of an organism where it can find food, air, water, shelter and protection is called a habitat. environment में क्या है? natural home या environment. ठीक है, natural home या environment यानी कि उस सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग में एक लिविंग बीइंग रहता है वो उसकी environment कहलाती है. ठीक है, अब क्या है वो environment, the natural home और environment of an organism का environment या फिर natural home वेयर जहाँ पर उसे क्या मिलती है? खाना मिलता है, हवा मिलती है, पानी मिलता है. ठीक है, शेल्टर तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, शेल्टर रहने के लिए जगह मिलती है एंड प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ मिलता है इज़ कॉल्ड हैबिटेट. वो उसकी हैबिटेट कहलाती है. ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट यानी कि उसकी सराउंडिंग, ऐसी सराउंडिंग जिसमें उसे खाना भी मिल रहा है, हवा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसे रहने के लिए जगह मिल रही है, उसे में हिफाजत मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है. ठीक है, जहाँ पर वो अपने आप को सेफ़ फील करता है तो उसे क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, ऑल स्पीशी नीड्स अ सेफ प्लेस एंड सूटेबल कंडीशंस वेयर दे कैन लिव सेफली एंड रिप्रोड्यूस. यानी कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन्हें क्या चाहिए होता है? एक महफूज जगह एंड सूटेबल कंडीशन, यानी कि और कंडीशन वहाँ की सूटेबल और रहने के काबिल हो, एक महफूज भी हो और उसके साथ साथ जो उसकी लाइवलीहुड है, जो उसके रहने की ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी हैं वो कंडीशंस उसके लिए सूटेबल हों, जहाँ पर वो रह सके, हिफाजत महफूज रह सके, यानी कि उसे कोई ख़तरा ना हो, सेफली रह सके और अपने यंग वंस रिप्रोड्यूस कर सके. ठीक है, अपने बेबीज़ को ब्रॉटअप कर सके, अब खुद रिप्रोड्यूस कर सके सेफली. तो क्या है ये सब ऑल स्पीशीज़ की ज़रूरत है. देयर हैबिटेट में वैरी, इनकी हैबिटेट वैरी कर सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है ड्यू टू देयर डिफरेंट नीड्स, उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात की बिना पर. देखिए, अब फ़िश की हैबिटेट कुछ और होगी क्योंकि वो पानी में रहती है, और जबकि एक जो ज़मीन पर लाइक बर्ड हैं, आपके जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो ज़मीन पे एनिमल रहते हैं, लाइक आपका रैबिट हो गया, आपका एलिफेंट हो गया, आपका जिराफ हो गया, ये सारे इन सब की नीड डिफरेंट है. तो इसका मतलब है उनकी हैबिटेट भी क्या होगी? डिफरेंट होगी. हैबिटेट यानी कि उनके रहने की जगह. क्यों? क्योंकि देखो, फ़िश पानी में रहती है, उसके लिए पानी ज़्यादा ज़रूरी है. जिराफ पानी में नहीं रहता, वो लैंड पर रहता है, ज़मीन पर रहता है, तो उसके लिए ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी है. तो मीन्स जो उनकी ज़रूरियात हैं उनकी नीड की बेस पर उनकी हैबिटेट डिपेंड करती है. ठीक है, द हैबिटेट में वेरी, हैबिटेट मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि उनकी जो नीड है, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो मुख्तलिफ हैं. ठीक है, आ हैबिटेट कैन बी डिफरेंट, एक हैबिटेट मुख्तलिफ हो सकती है ड्यू टू इट्स फिज़िकल यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एंड बायोलॉजिकल लिविंग कंपोनेंट्स. देखिए, एक हैबिटेट किस पे डिपेंड करती है? लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. लिविंग कंपोनेंट्स जो है वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स फिजिकल कंपोनेंट्स. देखिए, लुक एट द पिक्चर. इसमें लिविंग कंपोनेंट्स कौन सी, जितनी भी लिविंग थिंग्स कुछ नज़र आ रही हैं आपको, ये प्लांट्स हो गया, ये फ्रॉग हो गया, ठीक है, ये
लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, गौर करें। आपकी सॉइल हो गई, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट में आती है। आपका वाटर हो गया, ये भी नॉन लिविंग कंपोनेंट में आता है। और यहाँ पर रॉक्स वगैरह भी होंगी, ठीक है, अगर रॉक्स हैं या फिर स्टोन्स वगैरह होंगे। स्टोन्स किससे बनते हैं, रॉक से बनते हैं, ठीक है। तो वो सारे क्या आ गए, फिजिकल यानी कि नॉन लिविंग, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है। लिविंग कंपोनेंट जिसमें लाइफ होती है, बायो मीन लाइफ, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट्स मीन जिसमें लाइफ होती है, और नॉन लिविंग जिसमें लाइफ नहीं होती। तो आपकी जो हैबिटेट होती है वो डिफरेंट होती है अपने फिज़िकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की वजह से, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की वजह से। लेट्स लुक व्हाट आर बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। देखते हैं बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या हैं। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड बायोटिक फैक्टर। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को बायोटिक फैक्टर्स भी कहा जाता है। किसको, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहा जाता है, बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। लिविंग फैक्टर, बायो मीन लाइफ, ठीक है, यानी कि लिविंग फैक्टर। बायो फैक्टर्स इंक्लूड, बायो फैक्टर्स में शामिल हैं प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स होना, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये तीनों क्या हैं, लिविंग हैं। लिविंग है यानी कि इसमें जान है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स एंड प्लांट्स क्या हैं, बायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक फैक्टर्स यानी कि लिविंग कंपोनेंट्स। फिजिकल और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। द फिजिकल कंपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एबायोटिक फैक्टर सच एज रॉक, सॉइल, वाटर, एयर एंड सनलाइट। ये सारे किस में आते हैं, फिजिकल कंपोनेंट में। देखिए आपकी हैबिटेट क्या है, अपने देखिए जहाँ आप बैठे हुए हो अपने रूम में, तो आप वहाँ पर फिज़िकल कंपोनेंट्स भी देख सकते हो अपने, और आप बायोटिक कंपोनेंट्स भी नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि सॉइल, वाटर, रॉक। देखिए ये आपकी रॉक, आपकी माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में रॉक्स होती हैं, सॉइल भी होती है, ठीक है। वाटर यहाँ पर है, ठीक है। और इसके अलावा लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ गए, प्लांट्स। और जहाँ प्लांट्स होंगे, प्लांट्स को कौन खाता है, एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। एनिमल्स भी होंगे, और एनिमल्स के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एनिमल डेड होते तो उनका कौन खाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और सॉइल को फर्टाइल करेंगे। या फिर अगर प्लांट डेड होता है, प्लांट लिविंग है, तो उसको कौन डिकम्पोज करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट। और सॉइल, वाटर, एयर भी होगी, ठीक है। सनलाइट तो मस्ट प्रेजेंट होगी। तो सारे क्या हो गए, फिज़िकल और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। आपके फिज़िकल और बायोटिक कंपोनेंट्स लाजमी पे डिपेंड करती है आपकी हैबिटेट। ये वेरी करते हैं क्योंकि डिफरेंट नीड्स होती हैं, ठीक है, एनिमल्स की। और जो देखिए ह्यूमन भी अपनी हैबिटेट, ह्यूमन की अपनी हैबिटेट है, एनिमल्स की अपनी हैबिटेट होती है, ठीक है। एनिमल्स हैव एन एबिलिटी टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स विच इज़ कॉल्ड अडेप्शन। एनिमल्स में एक खसूसियत पाई जाती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि जैसी एनवायरनमेंट होती है वैसे उनके फीचर्स हो जाते हैं, वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग को, जिसे एडेप्शन कहा जाता है, ठीक है। देयर स्पेसिफिक फीचर्स हेल्प दैम टू सर्वाइव इन डिफरेंट एनवायरनमेंट। उनके स्पेसिफिक कुछ खास फीचर्स होते हैं जो उन्हें उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प आउट करते हैं। लाइक फ़िश है, फ़िश सांस लेती है, लेकिन उसका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि उसके गिल्स हैं, वो गिल्स की मदद से सांस लेती है, गलफड़ों की मदद से। लेकिन अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के क्या हैं, लंग्स हैं, वो उनके गिल्स नहीं हैं, वो गिल्स की मदद से सांस नहीं ले सकते। लाइक जिराफ, अगर मैं जिराफ की एग्जांपल दूँ या फिर एलिफेंट की एग्जांपल दूँ, तो एलिफेंट जो है वो गिल्स की मदद से सांस नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि एनिमल जो है वो जो फ़िश है उसने अपना इन्वायरमेंट अडॉप्ट किया क्योंकि उसे वाटर में रहना, जबकि जो एलिफेंट है वो वाटर में नहीं रहता, ठीक है। ओके, एनिमल कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स। एनिमल्स को 5 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट को लेकर उनकी हैबिटेट के मुताबिक उन्हें 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, टेरेस्ट्रियल एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियंस, अर्बोरियल एनिमल, एरियल एनिमल्स, ठीक है। जितने भी एनिमल्स हैं उनको इस 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया गया है। 5 कैटेगरीज़ कौन सी हैं, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल, एम्फीबियंस, अर्बोरियल एनिमल, एरियल एनिमल। ओके स्टूडेंट्स,
अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा? हमने आज के लेक्चर में पढ़ा एनवायरनमेंट क्या है, आपकी सराउंडिंग आपका एनवायरनमेंट कहलाती है या आपका नेचुरल होम, ठीक है। और एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर, एयर और शेल्टर एंड प्रोटेक्शन मिले, वो उसकी क्या कहलाती है? हैबिटेट, ठीक है। और हर एनिमल की डिफरेंट नीड्स हैं और डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग उसके क्या होते हैं? हैबिटेट होते हैं, ठीक है। यानी कि हैबिटेट किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट और फिज़िकल कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जबकि फ़िज़िकल कंपोनेंट्स आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और एनिमल्स उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, जिसे एडेप्शन कहा जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रीडिंग कीजिएगा, अगेन रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।